बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफ़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता चंद दिनों में हमारे सामने कुछ मुकदमात आए जिसमें ये सुनने का आया कि ये गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए हैं। उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ साहब के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया गया और उसके अलावा 40 के करीब रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी मुकदमात कायम किए गए और जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब तो थाने भी पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जी हम इन मुकदमात में गिरफ़्तारी पेश करने आए हैं। फिर हमने देखा कि गुजरांवाला में एक मुकदमा कायम हुआ कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ और वो भी बगावत या गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ। मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने 5 अहम वाक़यात रखूँगा या 5 अहम वो मुकदमात की जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में गद्दारी के ज़ुमरे में कायम किए गए। पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही सालों बाद 1951 में पहला मुकदमा कायम किया गया जो कि ख़ान लियाकत अली ख़ान साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा कायम किया गया और उस मुकदमे में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब को नामज़द किया गया। मशहूर शायर है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलटने के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की है और इस साजिश के नतीजे में उन पर ये बगावत का मुकदमा कायम किया गया और उस मुकदमे को रावलपिंडी साजिश केस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप उसकी थोड़ा डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो आप उसको रावलपिंडी साजिश केस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस मुकदमे में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब को सज़ा हुई और उन्होंने 4 साल जेल में काटे। फिर दूसरा मुकदमा कायम हुआ खान अब्दुल वली ख़ान के ख़िलाफ़ 1975 में और ये पश्तून रहनुमा भी हैं और नेशनल अवामी पार्टी के सदर भी। नेशनल अवामी पार्टी के 51 रहनुमाओं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का कत्ल हुआ था, हयात शेरपाव साहब का। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में और फिर इन पर यह भी इल्ज़ाम था कि ये आज़ाद पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो फिर इन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने इन तमाम मुकदमात में जो अफराद शामिल थे उनको मुआफ़ कर दिया था और सुनने में ये आया था और तारीख़ भी ये कहती है कि जनरल ज़ियाउल हक ने ये मुकदमात इसलिए मुआफ़ किए थे क्योंकि वो जो कौम परस्त रहनुमा थे उनकी हिमायत हासिल करना चाहते थे। तीसरे नंबर पर हैं मलिया लोधी साहिबा। मलिया लोधी द न्यूज़ की एडिटर रही हैं 1992 में। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ साहब जो कि इस वक़्त लंदन में मुकीम है और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपने पेपर द न्यूज़ में एक नज़्म छापी थी और फिर उस नज़्म के नतीजे में उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था और ये मुकदमा जो इस वक्त जमहूरियत के चैम्पियन है ना नवाज़ शरीफ साहब, ये उन्होंने कायम किया था, लेकिन उसके फिर चंद अरसे बाद ही उनसे इस मुकदमा वापस ले लिया गया। चौथे नंबर पर हैं जी जावेद हाशमी साहब। उन पर 2003 में गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था। जावेद हाशमी साहब ने एक ख़त शाया किया था और वो ख़त मुबैना तौर पर एक आला फ़ौजी ऑफिसर की तरफ से जावेद हाशमी साहब को लिखा गया था जिसमें नाराज़गी का इजहार किया गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो हिमायत का ऐलान किया था उस वक़्त अमेरिका की जो पॉलिसी थी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया था। तो ये जो फ़ौजी ऑफिसर थे इन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया था और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की थी। तो उसके बाद फिर इनको तकरीबन 23 साल की कैद भी सुनाई गई थी, लेकिन 3 साल और 9 महीने के बाद इनको रिहा कर दिया गया था और ये वो दौर था जबकि जनरल मुशर्रफ 1998 के बाद 2008 तक तकरीबन 10 साल पाकिस्तान के हर चीज़ के मालिक गर्दाने जाते थे। और नंबर 5 पे यही मुशर्रफ साहब जो कि पाकिस्तान के 10 साल तक फ़ौजी डिक्टेटर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, चीफ़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी रहे। उन्हीं पर 2014 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था और वो गद्दारी का मुकदमा था जब उन्होंने बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का नफाज किया था। उसके ख़िलाफ़ उन पर मुकदमा कायम किया गया था और परवेज़ मुशर्रफ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, परवेज़ मुशर्रफ पहले आर्मी चीफ़ हैं कि जिन पर यह गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था। तो इस वक्त भी हमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये सुनने को मिल रहा है कि जी गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। मैं शॉर्टली ये चाहूँगा कि आप ज़रा ये कैप्टन सफदर ने जो गुजरांवाला में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने जिसके ऊपर उन पर मुकदमा कायम किया गया था वो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुन लें। मैं मीडिया को कहता हूं कि हर शहर में कोर कमांडरों के घरों के सामने धरना होगा, इसलिए कि ये सियासत में आ चुके हैं और सियासत में धरने हुआ करते हैं। मैं मीडिया को कहता हूं कि हर शहर में कोर कमांडरों के घरों के सामने धरना होगा, इसलिए कि ये सियासत में आ चुके हैं और सियासत में धरने हुआ करते हैं। मैं मीडिया को कहता हूं कि हर शहर में कोर कमांडरों के घरों के सामने धरना होगा,
इसलिए कि ये सियासत में आ चुके हैं और सियासत में धरने हुआ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियोस प्रोड्यूस करूँगा वो आप तक पहुँचती रहे।